कलाकारी चल रही है गाइस। मेरा मिनी वीडियोग्राफर उस ट्रैफिक के बीच में भी वो बंदा 80 प्लस स्पीड में। अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। हेलो, तो आज हम जा रहे हैं मेरी चाची के साथ, मैं और मेरी बहन। वैसे तो जाना सिर्फ मुझे था चाची के साथ, क्योंकि लोकल गाइड बन के चाची यहाँ नहीं रहती है, तो गुवाहाटी में उनको चीज़ें इतनी पता नहीं है। तो मुझे जाना था चाची के साथ लोकल गाइड बन के, बट मेरे साथ मेरी चिपकली बहन भी चिपक के जा रही है। एंड हम जा रहे हैं एक चाची के कज़िन के बच्चे की बर्थडे पार्टी अटेंड करने। वैसे तो मैं बिन बुलाई मेहमान हूँ, मैं सिर्फ फ्री का खाना ठूसने जा रही हूँ और देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। तो यहाँ चल रही है गिफ्ट की पैकेजिंग। हमने बॉक्स ढूंढा, एक क्यूट सा टेडी बियर लिया और उसकी पैकेजिंग चल रही है। उधर चाची रेडी हो रही है और मेरी बहन रेडी होके एज यूजुअल इनटू हर फोन। और ये मेरी मम्मी ने कर दिया मोए मोए। अरे मम्मी यार, ओके। कलाकारी चल रही है गाइस। चाची एक्चुअली गिफ्ट लाना भूल गई हड़बड़ी में, तो हमने ये टेडी बियर फ्लिपकार्ट मिनट्स से मंगाया है और 10 मिनट के अंदर घर में डिलीवर्ड। आई एम सो थैंकफुल, बट जस्ट पैकिंग हमें खुद करनी पड़ी। चलो गाइस, हम अपना बैग रेडी करते हैं। फॉलो मी। इग्नोर द मेस इन माय रूम एज ऑलवेज। एंड दिस इज माय बिट्टू, मैंने गलती से ऑफ कर दिया था, वापस ऑन कर दिया। हाँ, इग्नोर द मेस इन माय रूम। करा कि नहीं? आप ऑन करा? हाँ, ऑन कर दिया। Okay, ignore the mess in my room. This is my OG DIY bag, and मैं सोच रही हूँ what a better occasion than this to take this. And for that, all I'll need is just my lipstick और phone तो मैं लूँगी. And as we all know, I am such a sneaker person, तो white shoes. हाँ, मेरा मिनी वीडियोग्राफर मो कैमरा मैन है क्वालिटी, और मेरी थोड़ी मिनिमलिस्टिक थोड़ी करके थोड़ी ज़्यादा ही रिंग्स हो गई, बट कोई बात नहीं। मेरे को ये बैग बहुत पसंद है क्योंकि वो DIY from scratch है, and that is on my channel. आप लोग जिस चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस चैनल में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वही के शॉर्ट्स में जाके आपको दिखेगा कि ये मैंने स्क्रैच से कैसे बनाया। हाउ टू मेक DIY पैरल, क्या बोलते हैं, पर्स। हाँ, देखा, हम दोनों का कलर सेम है। ये मेरा हुआ है बस। ये बॉक्स मुझे बहुत प्यारा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ये तुमको गिफ्ट मिला। हाँ, और ये कितना क्यूट है यार। हाँ, लाइक खुश है। इट्स जस्ट क्यूट। गिफ्ट की क्या बोलते हैं, तैयारी। हाँ, तैयारी, मरम्मत, उसके ऊपर का रैपिंग सब कुछ हो चुका है। हम रेडी हो चुके हैं, जो शूज़ पहनना बाकी है। फ्री खाना खाने का मौका कौन छोड़ता है। चलो चलो, अभी गाइज एक उबर बुक करते हैं, एंड उसके बाद फिर से आपको दिखूंगी मैं। अभी के लिए बाय। गाइज, ड्यूरिंग दिस उबर राइड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज दिस अंकल इज़ सम सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो व्हाट आई विल से, बट इनके साथ एक इंसिडेंट हो गया हमारा, एंड वो मैं, चलो अभी तो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ टोटल एंटायर थिंग वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इस वीडियो के लास्ट में। फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इन दिस राइड, बिकॉज दिस अंकल वॉज सो हार्शली ड्राइविंग। मतलब ऐसे ट्रैफिक के बीच में भी किसी स्ट्रेच पे 80 जा रहा है, रैश ड्राइव कर रहे हैं, हार्श ब्रेक मार रहे हैं। आई वॉज लिटरली सो स्कैर्ड, बट जैसे तैसे चलो, अंत भला तो सब भला, वी आर सेफ्ड, कुछ नहीं हुआ। और फिर हम पहुँचे हमारी डेस्टिनेशन पे। यहाँ सामने एक डोमिनोज़ भी था। मुझे डोमिनोज़ देख के हमेशा चोको लावा केक खाने का मन कर जाता है, बट कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो जहाँ बुलाया है वहाँ जाएंगे और वहाँ का खाना खाएंगे। हम लिफ्ट में, थोड़ा चाची साइड दे दो,
ये बढ़िया लिफ्ट में। ओ फालू ही है, फालू ही, चलो। ओके, फाइनली वी रीच्ड, वी एंटर्ड द प्लेस। और चाची के कुछ रिलेटिव्स को मैं भी जानती हूँ, तो ऐसे हाय हेलो। हाय मामा जी, हेलो बोल दो। मैं इधर उधर थोड़ा डेकोरेशन देख रही हूँ। मुझे लगा था हम लेट आए हैं, बट एक्चुअली हम बहुत जल्दी पहुँचे, क्योंकि लिटरली यहाँ पे गुवाहाटी में पीपल लाइक उनका डिनर टाइम शायद 9-10 बजे ही होता है, और हम लाइक 9 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। और स्टार्टर्स सर्व किया हमें। स्टार्टर में सम पटेटो का कुछ था और चिकन था। दिस चिकन वाज वेरी टेस्टी। मैंने एक्चुअली दोबारा वो चिकन लिया क्योंकि वो बहुत टेस्टी लग रहा था, दैट तंदूर वाला फ्लेवर। इट वॉज क्वाइट गुड विथ कॉफ़ी। ग्रेट स्टार्टिंग विथ द स्टार्टर्स। আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ খাই হজম হ'ল, এখেতৰ ষ্টাৰ্টাৰ শেষেই হোৱা নাই। अरे यार, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी सर दर्द था उस दिन में मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, उस वजह से सर दर्द था। और फिर ये ऊबर वाले के इंसिडेंट की वजह से मैं स्ट्रेस हो गई, एंड लिटरली तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी, बट आई समहाउ सर्वाइव्ड। ये बैग मैंने इसको इसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, वो इसे लेके आई है। पिंक बैग, क्यूट। केक को खोलने के लिए ही 2 लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी। मुझे लगा कोई मैसिव सा केक होगा यार, बट उतना भी मैसिव नहीं था एक्चुअली। ऊपर उसके कुछ प्रॉप्स वगैरह लगे हुए थे, उस वजह से ऐसे पैक करा था उसको। मी हैविंग माई यूजुअल कैमरा मोमेंट। एंड केक कटिंग हुआ। फिर उसके बाद द बच्ची बस केक काट के शी डिडंट इवन रियलाइज़ कि उसको खिलाना भी है। उसने ऐसे ही बस चाकू लगाया केक पे, एंड शी वॉज बिजी इन हर ओन वर्ल्ड। और उसको हाथ से खिलाना भी नहीं था, वो ऐसे नाइफ़ पे लेके सबको खिला रही थी। लाइक हर मदर टोल्ड हर नॉट टू, बट शी वॉज नॉट रेडी। मे बी उसको ऐसे मेस करना पसंद नहीं है। हम आके फिर अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, और यहाँ सब लोग अपने फ़ोटोशूट्स कर रहे थे, लाइक हर पेरेंट्स विद देयर कलीग्स। बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मगन थे ही। जब से गई हो लिटरली बच्ची और उसके सारे दोस्त यहाँ से वहाँ भागे ही जा रहे हैं। तो सीन ये है कि हम दोनों ने मिलके 3 पीस ले लिया। ये बोल रही हो तुझे एक और पीस चाहिए क्या? ओके, बटरफ्लाई भी है, चलो बटरफ्लाई देखेंगे कैसा बटरफ्लाई है। ये खाने वाला बटरफ्लाई नहीं है, ये कागज़ वाला बटरफ्लाई है। ओके, तो ये हमने ये किया। मी एज यूजुअल केक लवर, केक ठूसो। ओके, बुफे ठीक ठाक सा लग रहा था। अब चलो फिर मैं शूट करती रहूँगी तो खाना कैसे खाऊंगी। खाना प्लेट पे लेके आपको मिलती हूँ मैं डाइनिंग पे। मैंने लिया था नान, पनीर बटर मसाला, थोड़ा सा नींबू, विच इज़ माई यूजुअल गो टू इन सच पार्टीज़। आई प्रेफर नान। हमारा खा पी के हो गया और हम वहाँ से निकल गए। येस, मैंने बुक करिलो, मैंने बुकिंग करिलो, एक्सेप्ट करा নাই। कोई पेटत जगह नहीं मोर आरो। बाय मामा, बाय बाय। हमारी आ गई गाड़ी, अभी हम चलते हैं। Now we are finally on our way back home. पहुंच गए हैं घर। Signing off. Bye bye. Good night guys. हेलो एवरीवन। तो ये मैं वीडियो के बीच में शायद आप लोग ये देख रहे होंगे, या प्रोबेबली वीडियो के एंड में। सो आई विल एक्सप्लेन यू द होल सिनेरियो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था ऊबर वाले सीन में। तो जहाँ वो बर्थडे पार्टी था, मेरे घर से वहाँ तक मैंने कैब बुक करी। इट्स सम आई थिंक 6-7 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। तो मैंने कैब बुक करी और कैब आई, मैं, चाची, मेरी बहन, हम लोग रेडी होके, हम तो रेडी ही थे। कैब आ रही थी तो हम नीचे गए, हम कैब पे चढ़े। तो मतलब मेरे बिल्डिंग में मोटर ख़राब हो गई थी, पानी वाली मोटर। तो वो चीज़ उस टाइम पे ना रिपेयर हो रहा था, तो उस वजह से रास्ता थोड़ा मतलब जो मतलब मैकेनिक्स या वटेवर जो भी लोग आए हुए थे, प्लम्बर वगैरह, उन्होंने अपना सामान फैला रखा था। तो उस वजह से रास्ता मतलब सीन ऐसा है कि उस गली से आए, बाइलेन नंबर 2 से आए, तो यहाँ से बीच से निकल के बाइलेन नंबर 1 से वापस बाहर जा सकते हो।
और लाइक तो क्या हो गया, वायलेन नंबर 2 से वो कैब आई तो अभी बीच वाला जगह तो ब्लॉक हो गया क्योंकि वायर वगैरह फैले हुए हैं, और थोड़ा यहाँ मतलब वायलेन नंबर 2 में कंस्ट्रक्शन भी हुआ था, रिसेंटली बनी है, तो उस वजह से थोड़ा मतलब रोड के साइड पे अभी भी एक बड़ा सा ड्रेन मतलब खुला हुआ है, वो अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। तो हमने उसको बोला कि भैया आप यही गाड़ी घुमा लो, क्योंकि सामने एक तो ये ड्रेन भी है, मतलब रादर देन लाइक यू नो बी सेफ देन सॉरी, अगर गाड़ी फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप यहीं से गाड़ी घुमा लो एंड लाइक हम इसी गली से निकल जाते हैं। तो ही वॉज लाइक कि आप लोगों को पता था रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है, तो आप लोगों को गली के बाहर आ जाना चाहिए, पहले बताना चाहिए, या फिर लाइक ऑल दोस वट एवर, मतलब ही वॉज जस्ट नॉट रेडी कि वो जगह पे गाड़ी घुमा ले। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं अभी लाइक इन मिडल ऑफ दिस वीडियो मैं वो फ़ोटो पेस्ट करूँगी, मेरे घर के सामने वाली जो गली है वो मैं मेरे खिड़की से फ़ोटो खींच के दिखाऊँगी, फ़ोटो पेस्ट कर दूँगी, एंड एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो कैन जज हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि कितना जगह है भाई गाड़ी घुमाने के लिए। तो दैट गाय वॉज जस्ट नॉट रेडी कि वो मतलब उतने से जगह पे बोल रहे कि इतना कॉम्पैक्ट स्पेस है, गाड़ी घुमाया नहीं जाएगा, एंड व्हाट एवर ऑल दोस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक तो हम लोग पार्टी वाले मतलब जस्ट घर से निकल रहे, अच्छे मूड में निकल रहे, किसी के बर्थडे में जा रहे, किसी को ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, बच्ची का बर्थडे है, तो हम लोगों का हो गया मूड खराब, टोटली मूड खराब। तो मैंने भी बोल दिया कि लाइक अरे अंकल मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, एक तो इतना जगह है, आप आराम से थोड़ा आगे पीछे 2 and 4 करके गाड़ी घुमा सकते हो, बहुत जगह है। उसको पता नहीं भाई ये बात क्या ईगो पे स्ट्राइक कर गई कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया कि वो भी गाड़ी चलाती है, मतलब ही इज़ जस्ट गिविंग वियर्ड एक्सक्यूजेस सेइंग कि ये मेरी ऑल्टो नहीं है, ये स्विफ्ट है। तो भाई मैंने कब बोला तुम्हारी ऑल्टो है? लाइक डजंट मेक्स एनी सेंस, एज इफ ही वाज जजिंग ऑन द बेसिस कि लाइक मैं अगर गाड़ी बोल रही हूँ कि मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं तो ऑल्टो ही चलाती होंगी। आई मीन एनी वन हु नोज मी दे नो कि जूम कार वगैरह रेंट करा हुआ है, ये वो, इंक्लूडिंग ऑल्टो मैंने बहुत गाड़ी चलाई हुई है। सो द फैक्ट इज द गाय वॉज जस्ट नॉट, पता नहीं उसको क्या ईगो हर्ट हो गया, उसको मतलब ही गेव मी दैट यू नो नेगेटिव वाइब, ऐसे पूरा मतलब ईगो हर्ट हो गया और समथिंग। मैं ऑब्वियसली वो ड्राइवर का नाम और गाड़ी का जो स्क्रीनशॉट जो उबर वाला था वो भी इस वीडियो के साथ मतलब पेस्ट करूँगी, पता नहीं वो कॉर्नर में कैसे पेस्ट करते हैं, वो एडिटिंग मुझे नहीं आती है, अगर मुझसे हो जाए तो इस वीडियो में ही चिपका दूँगी या फिर वीडियो के बीच में चिपका दूँगी, बट वो चिपकाऊँगी ज़रूर। तो लाइक दैट गाय वॉज लाइक गिविंग टेलिंग थिंग्स कि लाइक ये ऑल्टो नहीं है एंड डिज़ायर है कौन स्विफ्ट है, एंड लाइक आई वाज लाइक डजंट मेक्स एनी सेंस। क्या ऑल्टो गाड़ी नहीं है? ऑल्टो जो चलाते हैं वो गाड़ी नहीं है? अगर आपकी डिज़ायर है तो व्हाई आर यू लाइक प्रमोटिंग इट लाइक एज इफ इट्स सम मर्सिडीज और BMW? मतलब जिस लेवल पे वो बोल रहा है ना कि ऑल्टो नहीं है मेरा, ये स्विफ्ट है, मतलब एनीवे मैंने जो बोला ना, अरे मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, इतनी जगह है भैया, बहुत ब्रॉड गली है, बहुत चौड़ी गली है, आप आराम से घुमा लोगे। ऑब्वियसली द एंटायर कन्वर्सेशन वॉज इन असमीज, बट मैं हिंदी में बोल रही हूँ फॉर द कन्वीनियंस फॉर एनी वन टू अंडरस्टैंड। तो लाइक मैंने जो बोला कि मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, आराम से घूम जाएगी, यहाँ तो बहुत जगह है, इतना मतलब ब्रॉड गली है, तो ही वॉज लाइक तुम खुद आके घुमा दो फिर। दैट उस वक्त मेरा लाइक लिटरली मतलब आई वॉज लूजिंग माई टेम्पर। ऑब्वियसली उस वक्त मुझे याद नहीं आया टू शूट द होल थिंग, तो इसलिए मैं बाद में ये चीज़ बता रही हूँ। बट देन जब तक मैं पहुँची टू लाइक कि मैं रिवर्स कर देती हूँ, दे भाई ऐसे, मतलब मैं भी निकल गई कि हाँ भाई आता है मैं घुमा लूँगी, दे वो खुद भी उतर गया अपने ड्राइवर सीट से, उतर के बोल रहा है कि लाइक तो तुम ही घुमा दो फिर। तुम हाँ भाई ठीक है, मैं उतर के देखा पीछे इतना सारा एक तो जगह खाली, और जब तक मैं ड्राइवर सीट तक पहुँचने वाली थी वो खुद ही वापस बैठ के फिर घुमाने लग गया। आई मीन साबित क्या करना चाहते हो? बट whatever that happened, and then he manages। हाँ one चीज़ I have to mention कि लाइक साइड में ऑब्वियसली रास्ते के साइड में एक बाइक खड़ी थी, लाइक जिस वजह से वो और कंप्लेन कर रहा था कि बाइक भी रखी हुई है, बट फिर भी गली इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है कि आराम से गाड़ी घूम सके। वो आपको फोटो देख के पता चली जाएगा। देन इन दैट सिनेरियो उसके बाद जैसे तैसे उसने गाड़ी घुमा लिया आगे पीछे करके, फाइनली गाड़ी घुमा ली, और
लाइक लिटरली सम 2-3 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस वो बके जा रहा है कि लाइक मुझे तो 27 साल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, 27 ईयर्स रनिंग गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है, एंड मतलब कोई भी होता तो कोई और भी होता तो गाड़ी नहीं घुमा पाता. 1 मिनट, मैं खुद गाड़ी घुमा सकती हूँ, मतलब कोई और तो छोड़ो, मैं खुद ही घुमा दूंगी. और अगर लिटरली दैट डजंट मेक सेंस कि अगर 27 ईयर्स का अंकल आपका एक्सपीरियंस है, आई मीन भाई भी नहीं बोल सकते इतना, एक तो मतलब एजड आदमी लग रहा था, थोड़ा मिडिल एज का, तो अगर आपका लिटरली 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स यू मस्ट हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड रफ टेरेन्स, अप हिल्स, डाउन हिल्स, बहुत सारे ऐसे जगहों पे चलाने का एक्सपीरियंस हो गया होगा. तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद अगर ये बेसिक सा आप नहीं घुमा पा रहे हो गाड़ी, तो दैट इज़ योर स्किल फॉल्ट, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम. और मैंने भी उसको सुनाया, इट्स नॉट कि लाइक मैं भी सुन रही हूँ, मैंने भी उसको सुनाई दिया कि लाइक लिटरली 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस लग तो नहीं रहा है, जितना चिड़चिड़ आप इतनी बड़ी गली देख के भी यहाँ नहीं घुमाया जाएगा, जितना चिड़चिड़ आप कर रहे हो वो लग नहीं रहा है कि आपको 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. एंड देन ही वॉज एट द एंड लाइक ही ऑब्वियसली शट हिज माउथ हिमसेल्फ लास्ट में. ऑफकोर्स मैंने उसको 1 स्टार रेटिंग दिया है और लिखा भी है रिव्यू में, एंड ऐप ने भी चलो कुछ खास मतलब फीडबैक दिया नहीं, बट व्हाटएवर. लाइक the fact is that feeling was so irritating when that guy was unable to like deal with the fact, or he couldn't just take in the fact that a girl is telling him ki like I'm not making it some sort of gender war or something ki like मतलब लड़की है तो ऐसा, बट इट लिटरली वो एक वाइब आती है, वो फील करा दिया, मतलब ऐसे वो फील आता है कि लाइक दैट गाय इज़ अनकम्फर्टेबल कि इतनी छोटी, हो सकता है मेरे जगह पे कोई लड़का होता तो भी वो उतना ही गुस्सा होता, आई डोंट नो, बट मैं, मेरी चाची और मेरी बहन थे, हम तीनों लाइक ऑब्वियसली वी वे लेडीज, तो आई डोंट नो, इट फेल्ट लाइक ही जस्ट कुडंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ, ऐसे मतलब कुछ सुनना ही नहीं चाहता किसी औरत से, ऐसी वाइब आ गई. और इवन इफ नॉट औरत, वो अगर बोल रहा है कि लाइक 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एक तो वो आदमी दिखने में था कुछ लाइक मिड 30s, तो अगर वो अपने मिड 30s पे है, 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द मैथ इज नॉट मैथिंग, 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता लुकिंग एट योर एज. या फिर अगर उनके जीन्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे है कि लाइक वो बंदा ही 60 का है एंड वो अभी भी दिखता 35 साल का ही है, इवन देन 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे वो धब्बा है आपके 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे, अगर आप इतने चौड़े गली पे भी वो गाड़ी नहीं घुमा पा रहे हो, दैट्स नॉट माई फॉल्ट अगेन. ऑल्सो मैंने भी इसको बहुत सुनाया, मतलब आई डोंट रिग्रेट, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि मुझे घर आके याद आया कि शिट मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे उस टाइम पे ये याद नहीं आया, बट नो, दिस टाइम मैंने उनको अच्छे से सुनाया. एंड जितना उसने मेंटली हैरास किया ना हम तीनों को कि लाइक इतने गाड़ी नहीं घुमाया जाएगा, आप लोग गली के बाहर नहीं, चलो घूम गई गाड़ी, वी स्टार्टेड द राइड, और फिर भी वो 2-3 किलोमीटर तक बके जा रहा है. लाइक कैन यू इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन टू लाइक जस्ट नॉट एडमिट हिज फॉल्ट कि वो इतनी बड़ी चौड़ी गली पे गाड़ी नहीं घुमा पा रहा है, या फिर उसको दिक्कत है, या व्हाटएवर इट इज़, या उसके गाड़ी में पता नहीं कौन से सोने की परत चढ़ी हुई है जो मतलब गाड़ी को कुछ हो जाएगा. आई मीन, and also whole way उसने बहुत रैश ड्राइविंग की है. आई मीन anyone who lives in Guwahati knows about the traffic, मतलब it's not, शाम के 8 बजे तो बिल्कुल ही मतलब खाली रास्ता होना पॉसिबल ही नहीं है, आगे गाड़ी है या फिर थोड़ा मतलब it wasn't very still traffic, बट फिर भी ट्रैफिक था, और उस ट्रैफिक के बीच में भी वो बंदा 80+ स्पीड में किसी स्ट्रेच में चला रहा है एंड हार्श ब्रेक्स मार रहा है. इट वॉज जस्ट, द होल राइड वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस. मतलब द पूरे रास्ते मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं ये गाड़ी ठोक वोक देगा, मुझे तो जानबूझ के ऐसा लग रहा था कि लाइक ऐसे मतलब मेरे ही साइड पे ठुकवा देगा गाड़ी, मुझे ही कुछ हो जाएगा. आई वॉज बीइंग सो एक्स्ट्रा कॉशियस क्योंकि वो इतना रैश ड्राइविंग कर रहा था, हार्शली ऐसे स्पीड बढ़ाना, जस्ट हार्श ब्रेक्स मारना एंड एवरीथिंग. आई मीन this, please guys, be safe from such kind of drivers yaar. It's just disturbing, a horrible experience कि like मतलब लिटरली सही में एक्सीडेंट हो भी सकता था, या जानबूझ के मतलब गाड़ी कहीं ठोक वोक भी देंगे तो भी सिंपल एक्सीडेंट बोल के तो बच ही जाएंगे, अगर मतलब हम पैसेंजर्स को कुछ हो भी जाता.
But anyway, my only motive to share this here was just for the awareness कि मेरे साथ ये हुआ, and I also want like अगर किसी और का भी कुछ ऐसा experience है तो please share in the comments, and also like it's just for the awareness, and I just wanted to share कि like be safe from such drivers, from such people.